तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस रूट 5 को आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए प्रश्न को हम सिद्ध कर दिए हैं, इसको हम पहले लिख लिए, इसलिए लिख लिए ताकि वीडियो जो है बहुत बड़ा बन जाता है, हम आपको जो है इसको अच्छी तरह से समझाते हैं। कहता है सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेते हैं। तो माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब 4 माइनस रूट 5 बराबर p। ठीक है, परिमेय संख्या बराबर हम p मान लिए हैं, तो p। अब देखिए इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड ले जाइए और जो परिमेय है उसको एक साइड लाइए। तो रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम जो है एक साइड ले गए। तो यहाँ पर जो लिखे हैं कि 4 माइनस पी बराबर रूट 5 कैसे हुआ से देखिए। तो यहाँ लिखिए 4 माइनस रूट 5 बराबर पी। तो हम क्या करते हैं, जो अपरिमेय संख्या होता है उसको एक साइड ले जाते हैं और जो परिमेय होता है ऐसे उसको एक साइड लाते हैं। तो 4 है, इधर प्लस में p है, तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा आपको माइनस में p, और इक्वेशन है। और देखिए अपरिमेय संख्या रूट 5 है, इधर है लेफ्ट साइड में माइनस में, लेकिन राइट साइड जाएगा तो ये आपको हो जाएगा प्लस में। तब 4 माइनस पी बराबर रूट 5, यही यहाँ पे लिखे हैं कि 4 माइनस पी बराबर रूट 5। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब आगे देखिए, चूँकि 4 माइनस पी एक परिमेय संख्या है, देखिए 4 माइनस पी ई जो आपका लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है भाई, तो इसको देखिए लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है। कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उसका अंतर परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या आपका हो गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए 4 माइनस पी की जगह पर हम लिख रहे हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और बराबर इधर कितना है, रूट 5। ठीक है, यानी कि रूट 5 जो है आपका परिमेय संख्या है। हम माने हैं इसके अनुसार कि रूट 5 एक परिमेय संख्या हो रहा है। अब आगे देखिए, जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण अब 1 से चलिए, तो जब अब देखिए यहाँ पे एक और सच्चाई है इसका, रूट 5 का क्या सच्चाई है, रूट 5 को सब लोग जानता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज़ देखिए कि रूट 5 जो है परिमेय संख्या भी है और रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या। एक ही संख्या दो अलग अलग संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि रूट 5 परिमेय संख्या भी है और रूट 5 अपरिमेय संख्या भी है, सब जब हम यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं, तो जो कि गलत है। ये संभव ही नहीं है कि रूट अगर 4 जो है 4 सम संख्या है तो फिर 4 विषम संख्या नहीं हो सकता है। 5 अगर एक अभाज्य संख्या है तो ये सम संख्या नहीं हो सकता है, भाज्य संख्या नहीं हो सकता। एक ही संख्या दो अलग अलग संख्या नहीं हो सकती है। तो देखिए समीकरण 1 से ये क्या आ गया आपका, परिमेय संख्या और हो रहा है अपरिमेय संख्या। मैंने एक ही संख्या परिमेय संख्या भी हो रहा है और अपरिमेय संख्या हो रहा है, यानी कि इस संभव जो है, जो संभव नहीं है असंभव है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जो हम माने थे कि परिमेय संख्या वो गलत है, ये परिमेय संख्या को माने थे। अतः 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सत्यापित करना था। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कहता है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपरिमेय बोला है तो इसको उल्टा मानते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब मानने के बाद अगला जो स्टेप है कि 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा क्यू। परिमेय संख्या का मतलब p बटा क्यू के रूप में होता है। इसको लिख दीजिएगा कि जहाँ p और q धन पूर्णांक है तथा p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड
1 है। यहाँ तक लिख लिए। देखिए p/q परमेय संख्या माने थे 6 + √2 को, तो p/q के रूप में इसको लिख दिए। देखिए p और q, तो pq कैसी संख्या होगी? तो संख्या जो मान लीजिए कि 2/3 एक संख्या है, तो p/q के रूप में लिखा हुआ है, और pq धन पूर्णांक है, तो 2 और 3 भी धन पूर्णांक है, और तथा p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो देखिए 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, इसमें भी 1 है। अब देखिए आगे 6 + √2 बराबर p/q दिया हुआ है, ठीक है। तो जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड रहने देंगे और परमेय संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 6 परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को परमेय संख्या की तरफ ले जाएंगे, और जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड रखेंगे। तो फिर इसको आगे बढ़ते हैं। √2 अपरिमेय संख्या, तो इसको इधर ही लिख दिए, बराबर है तो बराबर p/q है, और 6 इधर प्लस में है तो राइट साइड जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ लिखिए चूँकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? तो देखिए p/q भी परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखे हैं कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण 1 से जब यहाँ पर आप रखिएगा कि परिमेय संख्या लिखिएगा, जैसे p/q - 6 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखिएगा ना परिमेय संख्या, तो इसका मतलब हो गया कि √2 भी एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं कि √2 को एक बार हम सिद्ध कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है, और एक बार सिद्ध हो रहा है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तब एक ही संख्या दो अलग अलग संख्या कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। कहने का मतलब कि 4 एक सम संख्या है, ठीक है। तो जब 4 सम संख्या है तो विषम संख्या 4 कैसे होगा? यह असंभव बात है। 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, सही बात है। तो 2 भाज्य संख्या कैसे होगा? होगा नहीं होगा, ये असंभव है। एक ही संख्या दो अलग अलग संख्या नहीं हो सकती है। जब 2 अभाज्य संख्या है तो 2 फिर भाज्य संख्या नहीं होगा, यह असंभव है। 4 जब सम संख्या है, देखिए यहाँ पे 4 जब सम संख्या है तो 4 विषम नहीं हो सकता है, एकदम असंभव बात है। उसी प्रकार से √2 जब एक जगह आप कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है और फिर कह रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो एक ही संख्या अलग अलग संख्या कैसे हो सकती है? यह असंभव बात है। तो समीकरण देखिए, समीकरण जो एक आप निकाले हैं इसी से हम चल रहे हैं। तो √2 जो है एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, बराबर है तो बराबर देखिए। और p/q - 6 ये जो है आपका परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। देखिए समीकरण 1 से क्या हुआ? √2 एक अपरिमेय है और p/q - 6 जो है एक परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय ये बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ लिखिए जो कि असंभव है। अपरिमेय और परिमेय को अगर हम बराबर करेंगे तो ये बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा जो कि असंभव है। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दीजिएगा सत्यापित। यही आपको सिद्ध करना था। 5वां प्रश्न कहता है कि सिद्ध करिए कि 5 -
2√3 अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। तब जब परिमेय संख्या इसको मान लिए तब लिखिएगा कि 5 - 2√3 बराबर p। ठीक है, p परिमेय संख्या को p, जहाँ p एक पूर्णांक है। p क्या है तो p के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ता है कि पूर्णांक है कि क्या है, सो इसको लिख दीजिए। तो लिख दिए जहाँ p एक पूर्णांक है। अब देखिए जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड रहने दीजिए, जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ ले जाइए, यही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें देख रहे हैं कि 2√3 अपरिमेय संख्या है, तो इसको एक साइड ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिखिए 5 - 2√3 बराबर p दिया हुआ है। तो इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं, एक तरफ ले जाएंगे। और जो p है, p परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ लाएंगे। तो देखिए 5 है तो 5, p जो है इक्वेशन के राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो प्लस में है तो लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाएगा p, बराबर है तो बराबर। देखिए 2√3 लेफ्ट साइड में माइनस में है, राइट साइड जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2√3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 माना। अब लिखिए चूँकि 5 - p 1, चाहे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 5 - p बराबर क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो पूछ देगा कि कैसे परिमेय संख्या है, 5 - p परिमेय संख्या कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, इसलिए 5 - p परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय में परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय संख्या होता है। अब देखिए लिखिए यहाँ पे फिर यहाँ चेक करिए इसको कि 2√3 कैसी संख्या है। तो 2√3 को हम देख रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय से गुना करते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे होगा ये अपरिमेय संख्या। 2√3 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। जब ये आप लिखिएगा तो इसको पूछ देगा कोई कि अपरिमेय कैसे होता है, अपरिमेय कैसे हुआ बताओ, तब आपको बताना होगा क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब समीकरण 1 से चेक करिए, ई है परिमेय संख्या, तो 2√3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ कह रहा है कि 2√3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो एक ही संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है, ये तो असंभव बात है। इसलिए समीकरण 1 से देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय हो रहा है, तो ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, चाहे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। इसको आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। परिमेय संख्या ले लीजिए 4, अपरिमेय संख्या ले लीजिए √2, ये दोनों बराबर है, ये कभी बराबर नहीं है, जो कि असंभव है, ये असंभव बात है। तो इसी को हम यहाँ लिखे हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय लिखा हुआ है, जो कि असंभव है, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है। अतः
इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया आपका आंसर। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि सिद्ध करिए कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हल। सबसे पहला काम है कि अपरिमेय संख्या कह रहा है साबित करने के लिए, तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। तब अगला स्टेप देखिए इसका, 5/√7 बराबर पी। पी लिख दिए, पी परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखिए जहाँ पी पूर्णांक है तथा p = 0। देखिए इसका मतलब हुआ p पूर्णांक है। p कहने का मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। p = 0। 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन 0 के बराबर p नहीं है। 0 को छोड़कर बाकी जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यही लिखे हैं जहाँ p पूर्णांक है तथा p = 0, तो 0 खाली नहीं होगा, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है p। अब इसको आगे देखिए, दिया हुआ है कि 5/√7 बराबर p। तो जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड हम कर लेते हैं। तो इसको कैसे, √7 को उधर ले जाइए और p को लेफ्ट साइड लेकर आइए। तो देखिए p के नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो जब गुना होता है समीकरण में तो नीचे से ऊपर, और देखिए नीचे से ऊपर होता है, हर में अंश होता है, हर में अंश होता है। तो 1 में 5 से गुना हुआ तो ये हो गया 5, और ये हो गया आपका √7 में p से गुना करेंगे तो √7 p हो जाएगा। फिर देखिए एक स्टेप, हमको √7 को जो है इस साइड रखना है, राइट साइड रखना है, बाकी नहीं किसी को। तो p है तो p को हम लेफ्ट साइड लेके चल जाएंगे। तो 5 है तो 5, और p राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, गुना में है। बराबर इधर कितना बच गया, √7 बच गया। देखिए √7 अब अपरिमेय संख्या अकेला हो गया। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए चूँकि 5/p ये कैसी संख्या है, तो 5/p जो है आपका परिमेय है। पूछेगा कैसे परिमेय है, तो देखिए 2 परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है और p भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल भी परिमेय संख्या आता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ये बात को, कि जब 2 परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर उसका जो भागफल होता है वो भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए, तो जब 5/p आपका परिमेय संख्या है तो √7 भी तो परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिएगा। √7 जो है आपका कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √7 जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √7 एक अपरिमेय संख्या भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है कि 5/p परिमेय, यानी कि √7 जो है परिमेय भी बता रहा है, और √7 को हम जानते हैं कि अपरिमेय भी है। तो बताइए कि एक संख्या कभी 2 संख्या हो सकता है। कहने का मतलब है कि 4 एक सम संख्या है, ठीक है। तो 4 विषम होगा, ये कभी नहीं होगा। एक संख्या 2 अलग अलग संख्या नहीं हो सकता है। 4 जब सम संख्या तो समय संख्या है, विषम संख्या ये नहीं होगा। देखिए 5 जो है आपका ये अभाज्य संख्या है, ठीक है।
तो ये कोई कह देगा कि 5 भाज्य है तो ये संभव है। अभाज्य और भाज्य संभव है, कभी बराबर हो सकता है? संभव कभी नहीं है। तो वही यहाँ पर हुआ। समीकरण 1 से क्या हो रहा है, परिमेय 5/p जो है से परिमेय है बराबर, और √7 जो है आपका क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखिए जो कि असंभव है। कैसे भाई? तो देखिए कह देगा कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों बराबर है, बराबर होगा? कभी नहीं होगा, यह असंभव बात है। 2 और 3 कभी बराबर नहीं होगा। 2 सम संख्या हो गया, 3 विषम संख्या हो गया। तो सम संख्या और विषम संख्या कभी बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही कभी बराबर नहीं होगा, जो कि असंभव है। यह असंभव बात, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। अतः हम जो मान लिए थे कि 5/√7 जो है परिमेय संख्या है, ये हम गलत मान लिए थे, गलत आ रहा है। ये जो है ऐसा नहीं हो सकता है। अतः 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सत्यापित करना था। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कहता है कि सिद्ध करिए कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए हैं। माना कि 4 - 5√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। तब 4 - 5√2 बराबर p/q लिख दीजिएगा, जहाँ pq पूर्णांक है। p/q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ लिख लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए, देखिए दिया हुआ है कि 4 - 5√2 बराबर p/q। तो आपको हम बताए हैं कि जो अपरिमेय होगा उसको एक साइड रखिएगा। अब इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखिए और जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखिए। तब 5√2 अपरिमेय संख्या है तो इसको एक तरफ रखेंगे। देखिए 4, तो 4 लिख दिए। p/q जो है आपका परिमेय संख्या है तो इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो इधर प्लस में है तो लेफ्ट साइड आ गया, तो इधर हो गया आपका माइनस में p/q। बराबर है तो बराबर। अब देखिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आपको लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड लेकर आइए। तो माइनस में 5√2 है तो इसको राइट साइड लाया तो ये हो गया प्लस में 5√2। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 - p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई पूछ देगा कि कैसे कोई पूछ देगा कि 4 - p/q कैसे परिमेय संख्या है, तो आपको बताना होगा कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, इसीलिए परिमेय संख्या है। जबकि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये पूछ देगा कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, तब क्या कहिएगा, तो बताइएगा कि एक देखिए परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो गुणनफल उसका अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए, इसलिए समीकरण 1 से ये जो समीकरण देख रहे हैं इससे देखिए 4 - p/q ये क्या है, तो परिमेय संख्या है, तो इसको हम पूरा को लिख रहे हैं यहाँ पे परिमेय
बराबर है तो बराबर 5√2, 5√2 क्या है, तो 5√2 जो है अपरिमेय है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपरिमेय। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, ये संभव है, ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए जो कि असंभव है। कहेगा कि कैसे असंभव है, हम नहीं समझ रहे, एग्जाम्पल देके बताओ। तब देखिए अब परिमेय संख्या कोई ले लीजिए, परिमेय संख्या हम 4 ले लिए और अपरिमेय संख्या ले लीजिए √2 ले लिए, तो 4 और √2 बराबर है, कभी बराबर ही नहीं हो सकता है, ये असंभव बात है कि बराबर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए लिखे हैं कि जो कि असंभव नहीं है, परिमेय अपरिमेय कभी नहीं होगा, चाहे अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। ये जो हम माने थे ये गलत, हम माने थे ये गलत है। अतः 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सत्यापित, यही हमको सत्यापित करना था। 8वां प्रश्न देखिए, जो ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कहता है सिद्ध करे कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे सबको किए हैं ऐसे इसमें भी करेंगे, जैसे मानते हुए आए हैं वैसे ही इसमें भी मानेंगे। हल लिखिए और देखिए कह रहा है अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो माना कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब देखिए 2√3 - 1 को हम लिख सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। लिख दीजिएगा जहाँ PQ धन पूर्णांक है और Q है जो 0 के बराबर नहीं है। देखिए PQ धन पूर्णांक तो होगा, PQ धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक में 0 भी होता है, धन पूर्णांक 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन Q = नॉट 0, यानी कि Q खाली 0 के बराबर नहीं हो, बाकी कोई भी धन पूर्णांक हो उससे मतलब नहीं है, खाली 0 नहीं होना चाहिए, वही हम यहाँ लिखे हैं Q = नॉट 0। अब आगे इसमें देखिए 2√3 - 1 बराबर P/Q, ठीक है। इसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड रखते हैं और जो परिमेय संख्या है उसको एक साइड रखते हैं। तो यहाँ देखिए 2√3 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, और एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, P/Q भी परिमेय संख्या है। तो इधर परिमेय संख्या है तो इसको ले आते हैं राइट साइड, तो इधर बच जाएगा अपरिमेय संख्या। तो 2√3 आपका लेफ्ट साइड बच गया, बराबर है तो बराबर, राइट साइड में पहले से था P/Q। अब देखिए -1 आपको लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जब ले जाएंगे तो माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ लिखिए कि चूँकि P/Q + 1 एक परिमेय संख्या है। कोई पूछ देगा कि बताओ तो P/Q + 1 को परिमेय संख्या कैसे कह रहे हैं, आपकी परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा कि देखिए P/Q के रूप में है परिमेय संख्या है, एक भी P/Q के रूप में है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तब दो परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है। तथा देखिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कह देगा कि 2√3 अपरिमेय संख्या कैसे कह दिया आपकी अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे
कि परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में गुना करने पर गुणनफल भी अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुना करने पर उसका गुणनफल भी अपरमेय संख्या होता है, इसलिए 2√3 एक अपरमेय संख्या होगा। समीकरण 1 से ये जो समीकरण आया है इसी से जो है ये जो हम लिखे हैं इसमें मान को हम बैठाते हैं। तो 2√3 एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर है, तो बराबर p/q + 1 कैसी संख्या है, तो p/q + 1 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या परमेय संख्या हो सकता है, कभी कभी बराबर नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। यह संभव बात है। कहने का मतलब है कि √11 और 11 ये बराबर होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा, यह संभव है। √11 अपरिमेय है और 11 परिमेय है, तो ये बराबर है, कभी बराबर नहीं है। इसीलिए लिखे हैं कि जो कि असंभव है, ये बराबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो अपरिमेय परमेय नहीं हो सकता है, चाहे परमेय अपरमेय नहीं हो सकता है, ये दोनों बराबर चीज़ दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत निकला कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ये जो हम माने परिमेय संख्या ये गलत निकला। अतः 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही सत्यापित करने के लिए कह रहा था, सत्यापित। और ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया।